आईआईटी हो गया, नीट हो गया या फिर और भी जो एग्जाम्स होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनकी तैयारियां नहीं कर पाते हैं। तो मैट्रिक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि हम एक ऐसा एग्जाम स्टार्ट करते हैं जिस एग्जाम के थ्रू बच्चे एग्जाम दें और उनके अंदर में अगर टैलेंट है तो वो उस एग्जाम के रिजल्ट से अपने आप को प्रूव करें। हम रिटर्न के अंदर में उनको 100% स्कॉलरशिप देंगे जिससे कि उनका पढ़ाई फ्री हो गया, पूरा उनका जो रहने का इंतजाम है वो हम करेंगे। और इस छोटी सी उम्र के अंदर में अगर बच्चा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको एक एजुकेशनल टूर भी हम प्रोवाइड कराएंगे सिंगापुर का, जैसे कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा होगा। तो इस ओलंपियाड में जो बच्चा अच्छा करता है उसका रहना भी फ्री, हमारे यहाँ अगर एडमिशन लेता है खाना भी फ्री, घूमना भी फ्री, मतलब सब कुछ उसको उसके जो टैलेंट के दम पे जो उसने अचीव किया है हम रिटर्न के अंदर में उसको देते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, आपको एक सीपीए रिपोर्ट मिली होगी जो आपका रिजल्ट आया होगा स्टेज 2 और स्टेज 1 का। ईमानदारी से हाथ खड़े करना, कितने लोगों ने उस रिपोर्ट को देखी? क्या बात है, मतलब बाकी फंक्शंस में से ज्यादा हाथ खड़े हुए हैं, तो एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको क्यों। उस रिपोर्ट के अंदर में बेसिकली आपका जो स्कोर आया है उसको हर तरीके से एनालाइज किया गया है। आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर दिखाया है, फिर आपको चैप्टर वाइज भी हमने एनालिसिस करके दिया है कि आपका जो स्कोर है वो कैसा है। इससे क्या होता है, बच्चे को हेल्प मिलती है 10th के बाद में उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैं जब 10th के अंदर में था तो मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे। लेकिन जब 11th में चूज करने का बारी आया कि क्या सब्जेक्ट चूज किया जाए, तो जनरली ये ट्रेंड हमारे टाइम तो था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है कि जो पढ़ाई में अच्छे होते थे वो या तो बायो लेंगे या मैथ्स लेंगे, और जो अच्छे नहीं होते थे उनका बाय डिफॉल्ट चॉइस होता था आर्ट्स। हालांकि आज तो नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा हुआ करता था। तो अब पापा से मैंने पूछा मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला घर में 2 इंजीनियर पहले से हैं तो एक काम कर डॉक्टर बन जा। तो मैंने बोला ठीक है, पढ़ना है, पता ही नहीं है अब कैसे होगा क्या होगा, तो मैंने बायो ले लिया। और बायो लेने के बाद में 10-11 दिन में गया, मैंने देखा कि मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा बायो के अंदर में, इतने भारी भारी नाम। अगर 11th-12th के बच्चे या 9th के भी बैठे होंगे, एनीलिडा, ओर्थोफोडा, ऐसे जैसे राक्षसों जैसे नाम है। तो मैंने 11 दिन में गिव अप कर दिया। मैंने बोला डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे, भैंस वाले डॉक्टर नहीं बन पाएंगे आप, इंसान वाला तो छोड़ दो। तो मैंने पापा को बोला, मेरे बस की बात नहीं, आप मेरा सब्जेक्ट है वो चेंज करो। फिर मैंने चेंज करके मैं मैथमेटिक्स में आया। तो आप देख रहे हैं, मतलब मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ कि बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस रिपोर्ट को आप जाके एक बार देखिएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये रिपोर्ट मिली है। मैं आपकी तालियां चाहूँगा इस बात पे भी, एक बार मैं बता देता हूँ, फिर बजाना आप तालियां। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, रजिस्ट्रेशन भी हमने एक सिंगल पेनी नहीं लिया, एग्जाम का भी हमने एक सिंगल पेनी नहीं लिया। और सोचिए आज आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सब कुछ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, इंक्लूडिंग दिस सेमिनार ऑल्सो। तो मैट्रिक्स के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं कि फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, क्योंकि ये CSR एक्टिविटी के तहत स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है। अच्छा, मजे की बात देखिए, जब स्टार्टिंग में हमने इसको अनाउंस किया था तो जैसा आप देख रहे हैं 31 CR का स्कॉलरशिप और 11 लाख रुपीस के कैश प्राइज हमने देने का वादा किया था। लेकिन जब हम स्टेज 2 का रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे तो मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों की इतनी शानदार परफॉर्मेंस को देखा, और फिर हम लोगों ने देखा यार 11 लाख तो बहुत कम हो जाएगा इन बच्चों के लिए। हमने इस 11 लाख वाले अमाउंट को बढ़ा के 26 लाख रुपीस कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पार्टिसिपेशन। तो ये था मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में। प्लस जैसे आपने देखा सिंगापुर टूर हर क्लास के बच्चे को हम दे रहे हैं, जो टॉपर बच्चा है। अब हर बच्चे को सिंगापुर तो नहीं लेके जा सकते, तो उसके लिए हमने किया कि मैट्रिक्स के अंदर में मैट्रिक्स हाई स्कूल, जहाँ पे 5th to 9th क्लास का सेंटर भी था, स्टेज 2 का जो एग्जाम सीकर देने के लिए गए थे, उस स्कूल के अंदर में 25 से लेके 30 दिसंबर, 25 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है। आप में से कितने लोगों को पता है उस वर्कशॉप के बारे में? ओके, कम लोगों को पता है, बिकॉज कम लोगों को ही क्वालिफाई किया गया, हमारे पास में उतना स्पेस नहीं है बच्चों को रखने के लिए हॉस्टल में। तो वो वर्कशॉप होगी, उसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़, मतलब आज के टाइम में जैसे मैं IIT के अंदर में खुद पढ़ के आया हूँ, 4 साल बीटेक करी है मैंने, इंजीनियरिंग करी है IIT रुड़की से। कोडिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कोडिंग का।
कोडिंग में भी वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाई तो मात्र 4 घंटे रहेगी, उसके बाद में स्पोर्ट्स हो गया, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं 15 अलग अलग स्पोर्ट्स हैं हमारे पास में वहाँ पे, उसके प्रॉपरली कोचेज वहाँ पे रहेंगे जो आपको 5 से 6 दिन के अंदर में सिखाने का कोशिश करेंगे कि आप पढ़ाई के अलावा भी